बाद जीवन का क्रम चलता है। जैसे जैसे साल व्यतीत होते हैं वैसे वैसे शरीर की परिणति में भी परिवर्तन देखा जाता है। बचपन व्यतीत होता है जीवात्मा का, युवा अवस्था में आगमन होता है और युवा अवस्था में आगमन होते ही उसके विचारों में, उसके आचरण में परिवर्तन आने लगता है। संसार में दो ही मार्ग कहे हैं, या कहो कि हमारी भारतीय संस्कृति में दो ही मार्ग बने कहे हैं। उन्होंने कहा है या तो सद्गृहस्थ बनो और नहीं है तो ऋषि बनकर के आत्म साधु बनकर के आत्म साधना करो। तीसरी कोई व्यवस्था नहीं है। पर आज विसंगतियां ऐसी हैं, ना तो साधु बनना है ना श्रावक बनना है, लेकिन एक स्वतंत्र व्यक्ति के साथ अपने आप को जीना है। तो बंधुओं, ये कोई परिणतियां नहीं है। या तो अच्छे से संसार मार्ग पर सद्गृहस्थ करके साधना करना, आचरण करना, अपने यहाँ चार पुरुषार्थ कहे हैं। चार पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ को पहले रखा, अर्थ और काम को मध्य में रखा और अंत में मोक्ष पुरुषार्थ को रखा है। इनकी पुरुषार्थ की जो व्याख्या है उसका उद्देश्य धर्म को पहले रखो, क्योंकि धर्म के बिना अर्थ बेकार है, धर्म के बिना आपका काम पुरुषार्थ भी बेकार है और धर्म से ही तुम्हें मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। बिना धर्म के आज तक किसी को मोक्ष नहीं मिला। अब लोग आकर के पूछते, महाराज ये धर्म कौन सा है, पूजन वाला धर्म कि कर्तव्य वाला धर्म? देखिए, एक व्यवहारिक जीवन में जब आप परिवार में रहते हो तो एक दूसरे के सहयोगी बनकर के, एक दूसरे के अनन्य मित्रवत बनकर के चलते हैं, परिवार को लेकर के चलते हैं, परिवार का निर्वाहन करते हैं। ये दायित्व रूपी धर्म है। इसको क्या बोलते हैं? जिसको कहो परिवार में रहकर के एक दूसरे का जिम्मेदारी समझना का मेरा भी कर्तव्य है कि अपने परिवार के साथ चलना, परिवार के अनुसार कहे अनुसार चलना, कहीं हमारे आचरण से परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई कलंक ना हो, हमारे आचरण से, हमारे बोलचाल से कहीं हमारे परिवार के किसी सदस्य के मन में आघात ना पहुँचे। ये सारी विचार है, धाराएं जो होती हैं, ऐसा सारा लेकर के एक दूसरे का सहयोग बना करके, एक दूसरे के अनोन बन करके चलने वाला ही सही दायित्वी माना जाता है, जिसको अपन कहें पारिवारिक जिम्मेदारी, गृहस्थ जीवन। एक बहुत अच्छे किसी ने कहा कि विवाह क्या है, तो उन्होंने एक शब्द में बड़ा अच्छा उत्तर दिया था
प्रेम और विश्वास का अटूट बंधन जहां होता है उसका नाम विवाह है। जहां प्रेम और एक दूसरे के प्रति विश्वास, जहां अटूट रूप से होते, एक दूसरे के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम भाव होना चाहिए। अगर है तो समझ लेना वो विवाह संबंध उसका अच्छे से चल सकता है। लेकिन जहां एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो जाए, वह परिवार कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। संशय की दृष्टि से बन जाए और संशय के रूप में परिणत हो जाए तो हमेशा पता नहीं, एक दूसरे के मेरे घर पे रहने के बाद क्या होता होगा, या ये दूसरा सोचते हैं मेरे घर से बाहर जाने के बाद ना जाने ये क्या करते होंगे। आजकल सबसे बड़ी विसंगतियां यही हो गई हैं। और सोशल मीडिया के ज़माने में तो और आदमी उसी का परिणाम है कि आज रिश्ते बनते तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन चलते कितने समय हैं। आपस में तनातनी कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको अपने रिश्ते पर भरोसा हो, आपको अपने संबंध पर और एक दूसरे के प्रति विश्वास की बात हो, तो नियम से वह परिवार जीवन को, पारिवारिक जीवन को, या कहो कि गृहस्थ जीवन के सही रहस्य को समझ सकता है। एक बार पूज्य आचार्य भगवान के मुख से एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, और एक कहानी की छोटी सा प्रसंग से लेकर के, कि एक पति पत्नी है, दोनों आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके काम करते हैं। आचार्य जी के मुख से एक कहानी सुनी थी एक विद्वान की, कि एक पंडित है, ज्ञानवान है, सदाचारी हैं, पर उनकी पत्नी ज्यादा ज्ञानवान तो नहीं है। गौर करना अच्छे से। उनकी पत्नी ज्यादा ज्ञानवान तो, वो पंडित जो थे प्रकांड विद्वान थे, न्याय शास्त्र के और अच्छे ज्ञाता थे, सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है, उसके अच्छे ज्ञाता थे। ये सत्य घटना की बात बता रहा हूं। पर पत्नी भी पंडित के साथ रहकर के इतना सीख गई कि मुझे कितनी आवश्यकता है, मुझे किस चीज की कितनी जरूरत है, मुझे किस प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण, जिम्मेदारी का दायित्व तो समझना है। वो पूरा का पूरा पंडित जी का सुबह से लेकर के शाम तक क्या चर्या है, पंडित जी कब उठते हैं, कब स्वाध्याय करते हैं, कब लेखन करते हैं, कब उनको भोजन करना है, कब उनको शयन करना है, सारी व्यवस्था का ध्यान वो रखती। कैसा भोजन, किस समय क्या करना है, ये सारी व्यवस्था करते। पंडित जी पूरे जीवन काल वो अपनी व्यवस्था स्वयं करती, बड़ी संतुष्ट प्रकृति की थी। एक बार वो पंडित जी कहीं बाहर गए, उन्हें अपने जीवन काल में कभी भी अपनी पत्नी को एक साड़ी भी ला करके नहीं दी, लेकिन कभी पत्नी ने उनसे शिकायत नहीं की कि पंडित जी इतने दिन हो गए, विवाह हो गया, लेकिन इतने आपके 2-2, 3-3 बच्चे हो गए, लेकिन तुमने कभी आकर के मुझसे ये नहीं पूछा कि क्यों तुम्हें कोई क्या साड़ी चाहिए क्या।
तुम्हारे लिए कुछ चीज चाहिए क्या? हमने अपने हिसाब से लेते रहे, अपने हिसाब से करते रहे, वो बात एक अलग है। एक दिन वो विद्वान कहीं बाहर गए और बाहर जाकर के उनके लिए थोड़ा सा बाजार में गए। बाजार में मन में विचार आया कि देखो, मेरे इतने साल व्यतीत हो गए, मैंने आज तक अपनी पत्नी को लाकर के कोई गिफ्ट नहीं दिया। उनके मन में आया, लगा कि देखो, इतना मेरा साथ देने वाली मेरी पत्नी, जिसने आज तक मुझसे कभी शिकायत नहीं की, मेरे हर काम में सहयोगी बनी, मेरे कार्य में, मेरे स्वाध्याय में, लेखन में समय पर सारा का सारा व्यवस्था कर देना, सुबह से लेकर के शाम तक मेरी इतनी सेवा परिचर्या करती, पर मैं कैसा व्यक्ति हूं कि आज तक मैंने उसको कभी क्या नहीं किया। मैंने आकर के उसको एक कई जेवर ला करके नहीं दिया, कई कपड़ा ला करके नहीं दिया कि चलो कम से कम ये हुआ। अब हुआ ये कि वो बाजार में वहां से गुजरे, उनके मन में आया कि चलो आज अपन एक काम करते हैं, एक अच्छी सी सुंदर सी साड़ी लेकर के पत्नी को देते हैं। और उन्होंने देखा, और देख करके जाकर के, जो पत्नी कभी ऐसी साड़ी नहीं पहनती थी, उन्होंने, वो बिल्कुल सादगी से रहने वाली, शादी वाली, और उन्हें अच्छी महंगी साड़ी को लिया और लेकर के, ये साड़ी पहनेगी थी, बहुत सुंदर लगेगी। उनके मन में ये विचार आया। ओ, घर पे गए, ले जा करके पत्नी को बुलाया, वो आई और उसको बड़े अच्छे प्रेम के शब्दों से कहते, देख, बुरा मत मानना, मुझे मालूम है कि मैंने आज तक तुझे लाकर के एक साड़ी भी नहीं दी, लेकिन तुमने इतना जीवन व्यतीत हो गया, इतने दिन व्यतीत आप मेरा साथ दिया है, और मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हें बुरा तो लगना चाहिए। तो पत्नी बड़ी अच्छी से कहते हैं कि परिवार में रहने वाले को बुराई नहीं रखना चाहिए। बात तो सही है। अगर परिवार में रहें और पति पत्नी आपस में कसाई करें, बोलचाल ना हो, उसका परिणाम, एक बीच में एक छोटी सा प्रसंग और, कि एक बार क्या हुआ कि एक पति पत्नी में आपस में तनातनी हो गई। तनातनी हो गई तो बोलचाल बंद। लेकिन अब घर में रहे हैं, बिना बोलचाल के कैसे रह सकते हैं? कुछ ना कुछ तो नहीं। अब यहाँ मान लो भोजन भी करना है, तो वो आए डाइन, वहां जाए, थाली लगा दे, वो जाए, वो भी में वो सोचते कि ये पहले बोले। एक दिन निकल गया तो पति भी कहता, मैं पहले क्यों बोलूं, तो पत्नी भी कहती, मैं पहले क्यों बोलूं। दोनों अकड़ में। अब 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए ऐसे, बस जो शाम से ऐसा चलता था, भोजन पानी उसका काम बना करके रख देना, थाली लगा देना, वो भोजन करें और अपने काम पे चल देना, वो चले जाएं, वो अपना काम से आए, वो आकर के। अब हुआ ये कि एक दिन श्रीमान जी को कहीं सुबह जल्दी उठ करके जाना था, कहीं जाना था, बहुत अर्जेंट काम होगा। और पहले क्या होता था कि कहीं जाना होता तो पत्नी से कहते थे, मुझे जल्दी उठा देना, मुझे वहां जाना है। लेकिन अभी तो क्या चल रही है आपस में, बोलचाल बंद, बोलचाल बंद है।
अब बोलचाल बंद है तो उन्होंने क्या किया कि कैसे कहें इससे, अब हम बोलेंगे तो हमारी इज्जत का सवाल है कि देखो पहले ये बोले, और पत्नी भी कहती मैं भी क्यों बोलूँ, तुम बोलो पहले। तो उसने क्या किया कि एक पर्ची पे लिखा, है ना, पर्ची पे बोला नहीं कि सुबह मुझे 5 बजे सो कर के उठा देना, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। कहाँ पे? सोने के पहले वहीं पर बिस्तर पे एक पर्ची उन्होंने रख दी। पत्नी आई, उन्होंने पर्ची को पढ़ा तो जवाब का जवाब जैसा जवाब था वैसे ही जवाब मिल गया। हुआ ये कि तुमने ऐसा पर्ची लिख कर के कहा था, तो सुबह पत्नी उठी, उसने एक पर्ची बनाई, महा साहब श्रीमान जी 5 बज गए उठ जाओ, एक पर्ची पे लिखा और रख दिया। अब हुआ है कि वो हो गए लेट, और जैसे ही लेट हो गए घड़ी देखी 5:30 बज गए, तमतमाए, गुस्सा आए, मैंने तुमसे कहा था कि 5 बजे उठाना, तुमने उठाए। बोले कि कहा कब था? मैंने चिट्ठी लिख करके रखी थी। तो वो भी कहते मैंने भी तुम्हें 5 बजे चिट्ठी लिख करके जवाब दे दिया, आप नहीं उठी, गलती आपकी। देखो आपके बिस्तर के बाजू में रखी है पर्ची कि श्रीमान जी 5 बज गए उठ जाइए। जाकर के उन्होंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ है भाई। आखिर उनको महसूस हुआ कि देखिए परिवार में रहें और बोलचाल बंद हो तो वो परिवार कभी चल। एक दूसरे ने आपस में क्या किया, भाई ठीक है समझौता समझ लो, तुम बड़े कि हम बड़े। वो कहते ना तुम बड़े ना हम बड़े, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ खड़े, तब तो वो सही गृहस्थ धर्म है। संशय नहीं होना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर हमारे पास पति को भी ये जवाब नहीं, मेरे वक्त मेरा काम नहीं है, पत्नी भी कहे तो मेरा काम नहीं है, नहीं, ये कहना चाहिए कि हम दोनों का काम है, मिलजुल करके करेंगे। ये हमारे गृहस्थ की एक दैनिक चर्या होना चाहिए, पारिवारिक जीवन का एक ऐसा दायित्व तो होना चाहिए, तभी वह गृहस्थ जीवन अच्छे से चल सकता है। और नहीं है तनातनी में ऐसा जीवन जीने तो हानि किसकी होने वाली है? दोनों की हानि होने वाली, एक की हानि नहीं है। देखिए उसने चिट्ठी लिखी, वो नहीं उठ पाया, नुकसान किसका हुआ? आप कहोगे कि उस पुरुष का हुआ, नहीं, तुम्हारे परिवार का हुआ, हमारे परिवार का हुआ। ये सोचना चाहिए। काश हमारी सोच में भी यही होता है कि दूसरे को झुकाना और दूसरे को झुकना महत्वपूर्ण क्या है? झुकाना महत्वपूर्ण है कि झुकना महत्वपूर्ण है? हमारे भगवंत और आचार्यों ने कहा है, झुकता वही जिसमें जान है, अखड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। झुकने वाला बड़ा, झुकाने वाला बड़ा कभी नहीं होता। इसलिए कभी भी कोई बात अगर तुम्हें विनम्रता के साथ कहना पड़े, विनम्रता के साथ अगर कोई कहने का अवसर आए और सामने वाला अगर कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो, फिर भी अपनी बात बड़ी अच्छे से शालीनता के साथ रखना एक सज्जन का काम होता है। ऐसा कोई पत्थर दिल नहीं होता।